इन सब बड़े क्रिएटर्स को शर्म आनी चाहिए जो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, तुम्हें टेक इंडस्ट्री में हाल ही में होने वाली सबसे डार्क रियलिटी बताता हूँ। देखो, मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन्स आए जैसे Vivo X300, iQOO, Realme सीरीज, OnePlus, इन सब की प्राइस 17,000 पार हो चुकी है। अगर चाइना की प्राइस से कंपेयर करें तो वहाँ 50 to 55,000 में लॉन्च हुए थे ये सब, लेकिन यहाँ इंडिया आते आते इन सब की प्राइस 70 to 75,000 तक टच हुए, मतलब डायरेक्टली 20 से 25,000 रुपए तक की हाइक। और ये सिर्फ स्मार्टफोन्स तक नहीं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप, टीवी या जितने भी गैजेट्स जिनमें रैम और स्टोरेज यूज होता है, उन सब में आने वाले टाइम में क्रेजी प्राइस हाइक होने वाला है। और इसकी एक वजह नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन है, जैसे रूपी डिप्रिसिएशन, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, टीएमसी ने कहा क्योंकि आने वाले चिपसेट महंगे होने वाले, डिस्प्ले कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन इन सब में इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है एआई की वजह से इंडस्ट्री में जो रैम और स्टोरेज की डिमांड जो बढ़ रही है उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रही है। मेटा, गूगल, ओपन एआई, ये जितने भी कंपनीज है ये रैम को भारी तादाद में ऑर्डर दे रहे हैं। इसी वजह से जितने भी रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे सैमसंग, माइक्रॉन, सैनडिस्क, ये इन कंपनीज को भारी तादाद में मतलब बल्क में रैम सप्लाई कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट असर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पड़ रहा है। जहां DDR4 रैम हम 11,000 में लेते थे, आज इसकी प्राइस 20,000 पार हो चुकी है। यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि एआई में डिमांड बढ़ रहा है, इसी वजह से प्राइस हाइक हो रही है। याद रहे 2025 में हमें हिंट मिली है, लेकिन 2026 में प्राइस हाइक इतनी क्रेजी होने वाली है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वेट कीजिए सेल्स का या फिर प्राइस ड्रॉप का, मैं कहूंगा दिस इज द राइट टाइम टू परचेज, क्योंकि आगे जाके सिचुएशन बहुत खराब होगी।